ओम साई राम मित्रों। आज का जो मेरा ब्लॉग है ये है कि इस कलयुग में साईं की आराधना क्यों ज़रूरी है समस्त भक्तों को। क्योंकि मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि समय के साथ परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठा लेना ही अपने अस्तित्व को बचाए रहना है। तो मित्रों ये समय और परिस्थिति जो कलयुग की चल रही है, जहाँ पर भाई भाई, माँ बाप, बाप पुत्र, इस तरह का आप देखेंगे आपसी कलह, वैचारिक तालमेल का ना होना। और इस समय में ऐसे किसी गुरु को, ऐसे किसी संत को अपना आराध्य बनाकर अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए साईं की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। और साईं की आराधना किस प्रकार से करनी है आप ये समझ लीजिए। और सबसे पहले चीज़ तो मैं एक टॉपिक थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आज के समय में जब हमको पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद समस्त रूपों में ऐसी ऐसी शक्तियाँ आज हमारे यहाँ विद्यमान हो गई हैं, कोई राजनीतिक लोभ के लिए, कोई किसी के लिए, हमको आपको सबको तोड़ने के लिए, हर जात संप्रदाय को तोड़ने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए तत्पर है, केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ऐसे में ऐसे संत की आवश्यकता है जिन्होंने कहा है कि सबका मालिक एक है, जिन्होंने, रामानंद जी ने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। आज यहाँ पर मानवता रूपी जात की ज़रूरत है। किसी हम लोगों को क्या कहते हैं, संकुचित विचारधारा में नहीं रहना है। हम लोगों को एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड माइंड से चलना है। क्योंकि जिस दिन जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद 1893 में और 1895 में 2 बार विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था और ये साबित कर दिया था कि भारत सांप और सपेरों का देश नहीं है, एक ज्ञानवान और मूर्धन्य लोगों का देश है, जहाँ पर लोगों के पास बुद्धि है, विचार है और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ऊपर है। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ का उस समय का रोमिया रोला नामक पत्रकार और पत्रों का एसोसिएशन, वहाँ के पत्रकारों ने लिखा कि एक गुलाबी कलर के, पिंक कलर के आंचल में लिपटा हुआ एक ऐसा चमत्कृत पर्सनालिटी मैंने देखा, जिस देश को मैं सोचता था कि वहाँ पर केवल सांप और सपेरों का देश है, लेकिन आज हमें लग गया कि वहाँ पर हमारे जो प्रचारक जाते हैं, धर्म प्रचारक, जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर खुद विद्यमान और विद्वान लोग विद्यमान हैं। तो ऐसे देश में हमारे प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है। वहाँ के उस समय पत्रकार एसोसिएशन ने बोला था। और मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे साईं उसी कोट के एक ऐसे हमारे गुरु हैं जो पथ प्रदर्शक थे और जो समस्त दीनहीन गरीबों के अपने गले से लगाते थे और उनके लिए तत्पर होते थे, जो समाज के सबसे पीछे का वर्ग था। और वो पहला नंबर तो वो किसी क्राइटेरिया को रखते ही नहीं थे। बाबा, अगर आप बाबा की साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे, बाबा के लिए ऊंचा नीचा सब बराबर थे। क्योंकि बाबा क्या थे, बाबा एक तो उनकी जो ऊर्जा का लेवल था वो योगी थे, एक महान योगी थे। और योग की विधा ऐसी उनके पास थी कि जिसके द्वारा वो जो चाहे, योग क्या है मित्रों, सबसे पहले तो जान लीजिए, योग वो होता है जो आपको परम पिता परमेश्वर से और इस शरीर के अंदर विद्यमान उस आत्मा से कनेक्ट करता है। एक ट्रांसमीटर जो होता है, जिस प्रकार से आपका टेलीफोन होता है, आप बिना वायर का वायरलेस होता है, आप यहाँ कान में लगाते हो और रिंग कर देते हो और कौन सा चीज़ उससे जाके कनेक्ट कर देता है। इस प्रकार से जो पुराने और मूर्धन्य विद्वान हुआ करते थे, जो ऐसे महात्मा और संत होते थे, उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी ईश्वर से होती थी। और ये आज भी सत्य है, हमारे साईं की डायरेक्ट कनेक्टिविटी ईश्वर से थी। और साईं हमेशा जो असंभव चीज़ था वो संभव होता था, उसी को बोलते थे चमत्कार। चमत्कार का ये मतलब नहीं होता है कि आपने बटन दबाया और मतलब लड्डू समोसा और चीज़ें पैदा हो जाए, ये चमत्कार नहीं है, ये जादू है। 2 किलो सोना पैदा हो जाए, ये जादू है। यहाँ हमारे साईं क्या करते थे, जो आपके अंदर अनुभव होता था, जब आप
खुश होते थे, आह्लादित होते थे, तो ये आपके अंदर एक अनुभूति होती थी। और वही अनुभूति, क्योंकि साईं बाबा ने अपने 11वें वचन में बोला है, 11 वचन में, कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। क्योंकि साईं क्या थे? ऊर्जा के एक महान पिंड थे, जिनके थ्रू हम लोग क्या है कि जैसे बाबा मान लीजिए एक स्विच के बोर्ड हैं और जिसमें हम अपना प्लग लगा देते हैं तो हमको भी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो इतने विशाल ऊर्जा के पिंड हैं और उनसे हमारे आप जैसे हजारों लाखों प्लग जुड़े हैं जो रिचार्ज होते हैं, चार्ज होते रहते हैं। तो हमारी ज़रूरत क्या है? हमको किसी जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत ये है कि हम उस ऊर्जा के सोर्स से अपने प्लग को लगाए रखें, मतलब उस हमारे साईं से हम अपनी आत्मिक लगाव रखें। और उन्हीं को, एक कहावत है ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो कहने का मतलब, आप एक गुरु को मान करके और अपनी दिनचर्या शुरू करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर विचार है। और एक चीज़ आप जान के चलिए कि प्रभु उस आत्मा में विराजमान होता है, उस जगह पर पहुंचता है जहां लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। जहां पर प्रसन्नता होगी वहां पर प्रभु हमेशा निवास करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आप 100 रुपये कमाते हो, उसमें से 2 रुपये, 1 रुपये, 4 रुपये गरीबों, दीनहीनों के लिए, निर्बलों, विकलों के लिए आप खर्च करेंगे, तो आपको एक अंदर से आह्लाद अपने आप उत्पन्न होगा कि मुझे आज बहुत खुशी मिली इस कमाई का किसी को मैं दे करके। क्योंकि वो खुशी बयां नहीं की जा सकती है। और हमारे साईं जो उन्होंने प्रभु से प्राप्त किया, अपने योग के द्वारा प्राप्त किया, सभी लोगों को उन्होंने एक समभाव में देखते हुए सबको वितरित किया, सबको गले से लगाया। ये साईं थे। और साईं की ऊर्जा, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि साईं की ऊर्जा जो थी वो ऐसी थी कि वो हजारों सूर्य के बराबर मैं मान सकता हूँ। क्योंकि साईं की ऊर्जा कभी भी ऐसी मिली है, हमेशा चमत्कार के रूप में आपने देखा होगा, बहुत लोगों से वर्णन सुना होगा कि हमारा ये चीज़ सही हो गया, हमारा ये चीज़ सही हो गया। यही चमत्कार है। क्योंकि बाबा का चमत्कार इस तरह से नहीं दिखता कि आपको कोई चीज़ दिखने लगेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, नियत ने जो लिख दिया है वो बाबा मिटाते नहीं हैं, बाबा उसको केवल कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एक्सीडेंट होना है, बहुत भयंकर होना है, लेकिन बाबा क्या करते हैं, वो एक्सीडेंट होगा लेकिन बहुत माइनर होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, विशाल नहीं होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ है, नियत ने लिखा है, वो होना है, लेकिन बाबा उसको कम कर देते हैं। बस ये चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि हम आप अजर अमर हो जाएंगे बाबा की भक्ति करके। अजर अमर नहीं होना है, क्योंकि जितने मानव यहाँ पर पैदा हुए हैं उनको इस धरा से, इस शरीर को छोड़ करके ही जाना है। केवल और केवल वो अदृश्य आत्मा जो है, जो वो शक्ति है, जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे आपके साथ विद्यमान है, वो आत्मा, जो वो ऊर्जा है जो निकल जाती है, शरीर निस्तेज हो जाता है, वही चीज़ निकलेगी, वही अजर अमर है। क्योंकि हमारे गीता में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि नयनम शस्त्रम छिद्राण नयनम दहति पावका। तो कहने का मतलब है कि ना तो शस्त्र आत्मा को काट सकता है, ना तो पानी भिगो सकती है। तो आत्मा क्या है? अजर अमर है। ये शरीर क्या है? ये नाशवान है। तो इस शरीर पर कभी घमंड नहीं करना है। जो भी हम एक रोटी कमाते हैं उसमें 1/4 हिस्सा भी अगर हम गरीबों के लिए, दीनहीनों के लिए अगर हम दान करते हैं तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। और साईं की सेवा इसी रूप में है। साईं यही कहते थे, साईं का जो वंदना है, जो साधना है, वो यही थी कि आप अगर एक अच्छे मानव बन के इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम उन गरीबों के लिए, उन दीनहीनों के लिए कुछ ना कुछ करा जाए। मैं मित्रों बहुत बड़ी पूंजी तो नहीं रख सकता, ना तो मेरी उतनी बड़ी क्षमता है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ
कि जो भी पॉकेट मनी मुझे मिलती थी, मैं बहुत बचपन से आज भी मेरे पास वो दान पत्र है, छोटी सी डिब्बी है, और उस डिब्बी में मैं क्या करता था कि उसमें जो भी 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के होते थे मैं डाल देता था। और मंगलवार के दिन जो है हमारे मोहल्ले में, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कोढ़ी जो आते थे, वो गाड़ी में एक लोग धक्का देते थे और वो बैठे रहते थे। मैं क्या करता था, हर मंगलवार उनको दान देता था, और वो बंदे इतना हो गए थे कि उनका ये होता था कि मेरे घर के सामने आ कर के और वो मतलब वहाँ पर आवाज़ लगाते थे और प्रभु का नाम लेते थे। मैं समझ जाता था कि वो लोग आ गए, और मैं ले जाके 2-4 रुपए जो होता था उस समय, जब मैं बचपन में था तब से मैं बता रहा हूँ, और आज भी वो दान पात्र मेरे पास है। तो मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये दान पात्र बहुत मुरझा लग गया है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना मुरझा लगा है, और देखिए मैं जितना भी पाता था आज भी इस दान पात्र में मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए आज भी इसमें पैसे भरे हुए हैं। देखिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे सिक्के और पैसे पड़े हुए हैं जो मैं गरीबों के लिए, इसमें जो भी हमारे पास चेंज आता है इसमें हम डालते रहते हैं। और इस दान पात्र को मैं देखिए कितना मूर्छा भी लग चुका है। ये मेरे बहुत बचपन का था, क्योंकि मैं तब से और आज तक मैं आपको बता दूं, इस दान पात्र से मैं हमेशा दान करता था, और ये सभी लोगों को करना चाहिए। और जिस दिन हम लोग ये सोचने लगेंगे, करने लगेंगे, हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगी, और हम इस दुनिया में सशरीर जिस दुनिया में हैं, जो हम लोगों को मिला है वो इसीलिए मिला है कि हम औरों के साथ अपनी खुशियों को बांटें, उनके गम को कुछ कम करें। तो इसी से साईं आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जिस दिन हम ये करने लगेंगे साईं अपने आप प्राप्त हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। क्योंकि साईं का यही कहना था कि सबका मालिक एक है, और सबका मालिक एक है तो सब लोग बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने सबको एक दृष्टि से, समदृष्टि से देखा है। तो मित्रों, अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साईं भक्तों तक इसको शेयर करिए, जिससे और लोगों का ज्ञान चक्षु खुल सके। इसी के साथ ओम साई राम।